गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में हम क्या पढ़ रहे थे? एनिमल टिश्यू के बारे में। एनिमल टिश्यू में हम क्या पढ़ रहे थे? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के हमने 2 टाइप पढ़ लिए थे, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू और स्ट्राटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। थर्ड हमारा क्या आता है? क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो क्यूबोइडल एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स विच आर स्क्वेयर इन सेक्शन। कि इसमें क्या होती है? क्यूब लाइक सेल्स होती है। इनका सेक्शन कैसे होता है? स्क्वेयर में। ना क्यूबोइडल एपिथेलियम, जो क्यूबोइडल एपिथेलियम है वो कहाँ पर पाई जाती है? किडनी में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, जो किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट उनके अंदर, थायराइड वेसिकल्स में और ग्लैंड्स के अंदर, जैसे कि जो हमारी सलेवरी ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज है, उनके अंदर क्या पाई जाती है? हमारे क्यूबोइडल एपिथेलियम। ये किसके बारे में? हमारा क्यूबोइडल एपिथेलियम के बारे में। जैसे कि ये हमारी क्या है? क्यूब लाइक सेल्स हैं। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म है। ये क्या है? हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये सब्सटेंस क्या है? सीमेंट सब्सटेंस, जो इसको क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब है कि इसकी फंक्शन, जो क्यूबोइडल सेल है उसके क्या क्या फंक्शन करती है ये? सबसे पहले क्या करता है? इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सीक्रेशन। ये किस में हेल्प करेगी? जो बॉडी में एब्जॉर्प्शन होता है, एक्सक्रीशन और सीक्रेशन, कि ये क्या करती है? एब्जॉर्प्शन का काम करती है कि कुछ सब्सटेंस को क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी, कुछ को क्या करेगी? एक्सक्रीट बॉडी से रिमूव कर देगी, और कुछ का क्या करेगी? सीक्रेशन करेगी। नेक्स्ट क्या है? इट आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये क्या करती है? सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट भी क्या करती है? प्रोवाइड करती है। कौन? हमारी क्यूबोइडल एपिथेलियम। नेक्स्ट हमारा कौन से टिश्यू होगा? एपिथेलियल टिश्यू का ही पार्ट कोलुमनार एपिथेलियम। तो कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू क्या होते हैं? कोलुमनार एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच आर टॉलर देन बॉर्डर। कि जो बोर्ड होने की बजाय क्या होती है? टोल होती है। जैसे कि ये हमारी सेल्स हैं, ये बोर्डनेस इसकी कम है लेकिन टालनेस इसकी क्या है? ज़्यादा है। इसकी जो न्यूक्लियाई है वो कहाँ होती है? टुवार्ड द बेस, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसकी तरफ क्या होती है? इसकी न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। अब ये कहाँ पर पाई जाती है? ये किसका फॉर्मेशन करती है? लाइनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक की लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कोलोन में, जो क्या किसका फॉर्मेशन करती है? वहाँ पर ये म्यूकस का, जो म्यूकस का फॉर्मेशन है वो कौन सी टिश्यू के द्वारा होता है? कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू के द्वारा। तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा? कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू का इसका मेन फंक्शन होता है कि क्या करती है? एब्जॉर्प्शन करती है और सीक्रेशन करती है। कि किसमें क्या किसका फॉर्मेशन करती है? म्यूकस का। तो म्यूकस क्या करता है? एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन का काम करता है। तो ये फोर्थ टिश्यू हमारा कौन सा था? कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। किसका पार्ट है? हमारा एपिथेलियल टिश्यू का, एनिमल एपिथेलियल टिश्यू का। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा कौन सा होगा? सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या होता है? ये कैसे होते हैं? सर्टेन क्यूबोइडल और कोलुमनार सेल्स हैव ए फ्री बॉर्डर विच बियर थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ कॉल्ड सीलिया। कि कुछ क्या होती हैं? क्यूबोइडल और कोलुमनार सेल्स होती हैं। क्यूबोइडल जो क्यूब लाइक होती हैं, और कोलुमनार जो मतलब कि जिनकी बॉर्डनेस कम होती है और टालनेस ज्यादा होती है, ऐसी सेल्स होती हैं जिनके पास क्या होता है? फ्री बॉर्डर होता है। इसके पास क्या है? फ्री बॉर्डर होता है, जिसके फ्री बॉर्डर के ऊपर क्या होंगे? कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगी। उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक आउटग्रोथ होगी, जिसको क्या बोलेंगे? हम सीलिया बोलेंगे। ये सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाएगी? हमारा सीलिएटेड एपिथेलियम। कि बहुत सारी सेल्स मिलकर क्या बनाती है? सीलिएटेड एपिथेलियम बनाएंगी। अब ये कहाँ पर पाई जाती है? दे आर फाउंड इन स्पर्म डक्ट। ये क्या होती है? स्पर्म डक्ट के अंदर पाई जाती है, जो क्या करती है? इसके मूवमेंट में हेल्प करेगी। द सीलिएटेड एपिथेलियम लाइंस ये क्या करती है? ट्रैकिया की लाइंस का फॉर्मेशन करती है, ब्रोंकाई का, किडनी ट्यूब्यूल्स का एंड ओविडक्ट के अंदर कौन सी पाई जाती है? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। अब ये फंक्शन क्या करता है सीलिएटेड एपिथेलियम का? कि इनमें क्या होता है? रिदमिक कंसेंट्रेटेड होती हैं, बीटिंग ऑफ सीलिया मूव सॉलिड पार्टिकल इन वन डायरेक्शन थ्रू द डक्ट्स। इसमें क्या होता है? रिदमिक कंट्रैक्शन होता है। अगर इसके अंदर कंट्रैक्शन होगा तो क्या होगा? ये क्या होगी? सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा? ये सीलिया क्या करेगा? जो सॉलिड पार्टिकल है उनको क्या करेगा? मूवमेंट करा देगा। किस डायरेक्शन में? ओनली वन डायरेक्शन में। किसके थ्रू?
डक्ट्स के थ्रू, जैसे कि जो ओविडक्ट है, सेमी स्पर्म डक्ट है, उनके थ्रू क्या कराता है, ये जो सॉलिड सब्सटेंस होता है उनकी क्या कराता है, मूवमेंट कराता है। तो सीलिया किस में हेल्प करता है, मेनली मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे कि स्पर्म डक्ट में स्पर्म का मूवमेंट में हेल्प करता है, ओविडक्ट में ओवम के जो मूवमेंट है उसमें हेल्प करता है। तो ये क्या करेंगे, जब इनके अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या करेंगे, सॉलिड पार्टिकल का मूव कराएंगे, लेकिन मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ओनली वन डायरेक्शन में क्या होगा, इसका मूवमेंट होगा। तो ये हमारा डायग्राम है, ये क्या है, कोलुमनर सेल है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर क्या है, थ्रेड लाइक आउटग्रोथ है, जिसको क्या बोलते हैं हम, सीलिया। तो ये थी हमारे कौन सा टिश्यू, हमारा फर्स्ट टिश्यू था एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू हमारा कौन सा आता है, मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, द मस्कुलर टिश्यू और मसल्स ऑफ द बॉडी फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टल टिश्यू विच आर मेड अप ऑफ मसल सेल्स। कि जो मसल टिश्यू है या मसल्स है बॉडी की, वो कौन सी टिश्यू बनाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल, जो क्या कर सके, कॉन्ट्रैक्शन का काम कर सके। और किससे बने होते हैं, ये मसल सेल से बने होते हैं। अब मसल सेल्स कैसी होती है शेप एंड साइज में, मसल सेल्स इलोंगेटेड होती है और लार्ज साइज की होती है। कि क्या होगी, इलोंगेटेड होंगी और लार्ज साइज की होंगी, जिनको क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स। अब देयर आर 3 टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, कौन कौन से, स्ट्रैटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो सबसे पहले क्या था हमारा, स्ट्रैटेड मसल्स। स्ट्रेटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज स्केलेटन और वोलेंट्री मसल्स। कि इनको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल मसल्स ही बोलते हैं और वोलेंट्री मसल्स ही बोलते हैं। स्केलेटल मसल्स क्यों बोलते हैं, कि ये मसल्स कहाँ अटैच होती है, हमारे स्केलेटन सिस्टम से, जैसे कि बोन से और कार्टिलेज से क्या होती हैं, ये अटैच्ड होती हैं और क्या करती है, बॉडी की मूवमेंट के लिए में हेल्प कराती है। जो बॉडी की मूवमेंट होती है उसमें क्या कराती है, ये हेल्प कराती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल मसल्स। सेकेंड है, इसको वोलेंट्री मसल्स क्यों बोलते हैं, वोलेंट्री मसल्स इसलिए बोलते हैं कि ये जो मसल्स है ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करती है, वर्क करती है। कि जो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी वो कैसे करेगी, अपनी खुद की इच्छा के अकॉर्डिंग क्या करेगी, फंक्शन परफॉर्म करेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोलेंट्री मसल्स बोलते हैं। अब है कि जैसे कि हमें पढ़ा था, मसल सेल्स कैसी होती है, लॉन्ग होंगी, इलेंगेटेड होंगी, और ये कैसी होंगी, नॉन टैपिंग एंड होगा इसका, कि टैप लाइक क्या होगा, इसका एंड नहीं होगा। सेकंड क्या होगी, सिलेंड्रिकल होगी, और सेकंड क्या होगी, ये सिलेंड्रिकल होगी और अनब्रांच्ड होंगे, इनमें ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं होगा। और इनके पास क्या होगी, लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होगी, कि न्यूक्लियाई क्या होगी, न्यूक्लियाई का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये क्या थी, हमारी स्ट्रेटेड मसल्स थी। स्ट्रेटेड मसल्स अकर इन द ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटेड मसल्स हमें पता है, ये बोन के पास प्रेजेंट होगी, तो कहाँ का प्रेजेंट होती है, इन लिम्स से। लिम्स में जो बोन होती है उसके पास प्रेजेंट होगी, बॉडी वॉल में प्रेजेंट होगी, फेस में और नेक में। और इसके अलावा कहाँ पर प्रेजेंट होगी, टंग्स में, फेरेंक्स में, डायफ्राम में, और जो ओसियोफेगस का जो अपर पार्ट है वहां पर क्या होंगी, ये प्रेजेंट होंगी। अब है कि फंक्शन, ये फंक्शन क्या करती है, स्ट्रैटिफाइड मसल्स आर पावरफुल एंड अंडरगो रैपिड कंट्रैक्शन। ये क्या होती है, पावरफुल होती है, ये बोन्स के पास प्रेजेंट होती है, इसलिए स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, और इसलिए ये क्या होंगी, पावरफुल होंगी। और क्या बोलेंगे, कंट्रैक्शन, इनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जैसे कॉन्ट्रैक्शन का क्या होती है, मूवमेंट होती है, तो ये किसके क्या करेंगी, ये अंडरगो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, कि इसके अंदर क्या होगा, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होगा। सेकेंड क्या होगा, स्ट्रेटेड मसल्स प्रोवाइड द फोर्स फॉर लोकोमोशन, कि लोकोमोशन के लिए क्या करेंगी, फोर्स प्रोवाइड करेंगे। लोकोमोशन की डिस्प्लेसमेंट, वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूवमेंट को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। उसके लिए क्या करती हैं, ये क्या प्रोवाइड करेंगी, फोर्स। तो ये था हमारा मस्कुलर टिश्यू, उसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया, स्ट्रेटेड मसल्स। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्मूथ मसल्स। अब स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, स्मूथ मसल्स आर नोन एज अनस्ट्रेटेड मसल्स। किनको अनस्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं, क्योंकि ये बोन्स के पास, बोन से अटैच नहीं होती। और सेकंड इसको इनवोलेंट्री मसल्स कहते हैं। इनवोलेंट्री मसल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग फंक्शन नहीं कर सकती। अब ये ईच मसल सेल्स है वो किससे एनक्लोज होती है, मसल सेल्स किससे वो होगी एनक्लोज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ए सिंगल सिगार शेप्ड न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो कैसा होगा, सिगार की शेप्ड का।
और कहाँ पर प्रेजेंट होगा, ये साइटोप्लाज्म के जो सेंटर है, सेंटर के अंदर प्रेजेंट होगा क्या, हमारा न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की शेप कैसी होगी, स्कार शेप्ड। अब एक इस स्मूथ मसल सेल्स है वो कहाँ मिलती है, जो आई की आइरिस है उसके अंदर मिलेंगी, यूट्रस के अंदर मिलेंगी, यानी कि जो सॉफ्ट जगह है वहां पर मिलती है। ये आइरिस ऑफ आइज में, यूट्रस में, एलिमेंट्री कैनाल्स में मिलती है, और लंग्स की ब्रोंकाई में क्या होती है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब एक इनका फंक्शन क्या है, सबसे पहले क्या करती है, जो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड का मूवमेंट है वो किसके द्वारा होता है, स्मूथ मसल्स के द्वारा। सेकेंड जो ट्यूब्स है उसकी जो ओपनिंग और जो क्लोजिंग है वो किसके द्वारा होगी, स्मूथ मसल्स के द्वारा। जो कैसी मूवमेंट है, ओपनिंग और क्लोजिंग हमारी इनवोलेंट्री मूवमेंट है। फिर नेक्स्ट क्या है कि स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट थ्रू द ऑर्गन्स टू प्रोड्यूस एक्सटेंसिव मूवमेंट एज इन द यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर एंड यूट्रस। कि स्मूथ मसल्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है ऑर्गन्स के थ्रू, जो क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्सटेंसिव मूवमेंट करेगी। किसमें, जो यूरिनरी ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है और यूट्रस में क्या करेगी, मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगी। कब, जब स्मूथ मसल्स क्या होंगे, हमारी कॉन्ट्रैक्ट होंगी। ये था हमारा कौन सा, स्मूथ मसल्स। अब थर्ड क्या है हमारा, कार्डियक मसल्स। नाम से पता चला कार्डियक मसल्स, जैसे कि हार्ट की मसल्स होती है। तो कार्डियक मसल्स शो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रेटेड मसल्स। कि इस कार्डियक मसल क्या करती है, स्मूथ मसल्स है उसका भी करेक्टर शो करेंगी, और जो हमारी क्या है स्ट्रेटेड मसल्स है उनका भी क्या करेंगी, करेक्टर शो करेंगी। कार्डियक मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएट। ये सेल्स कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है शेप के अंदर, ब्रांच्ड होती है कि इनके अंदर क्या होती है, ब्रांच प्रेजेंट होती है, और क्या होती है, यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि वन न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फिर एक ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, कार्डियक मसल्स हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगी, क्योंकि हार्ट की मसल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स। अब एक ये फंक्शन क्या करती है, कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली रिदमिकली थ्रू आउट ए लाइफ टाइम। कि लाइफ टाइम ये क्या करती रहती है, कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है, रिलैक्स होती रहती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट होंगी, फिर रिलैक्स होगी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होंगी तभी तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो होता रहेगा। कि कॉन्ट्रैक्ट होगी और रिलैक्स होगी तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और ये कब तक चलता है हमारा ब्लड सर्कुलेशन, लाइफ टाइम की पूरी लाइफ टाइम हमारा क्या चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये क्या करते हैं, लाइफ टाइम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट मसल्स हेल्प टू पंप एंड डिस्ट्रीब्यूट ब्लड टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। कि जब इन हार्ट मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा तो ब्लड क्या करेगा, पंप करेगा। कि हार्ट ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा और डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड को। कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, सभी बॉडी के सभी पार्ट्स तक। कब करता है ये, जब हमारी जो कार्डियक मसल्स या हार्ट मसल्स है वो क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहेंगी। तो ये ब्लड को पंप करेगी और वेरियस बॉडी पार्ट तक क्या करेंगी, ट्रांसफर करेंगी। तो ये क्या थी हमारी कार्डियक मसल्स। तो हमारे सेकंड क्या था, हमारा मस्कुलर टिश्यू कंप्लीट हो चुका। फर्स्ट हमारा एपिथेलियल टिश्यू भी कंप्लीट हो चुका। तो एनिमल्स में थर्ड हमारा कौन सा था, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।